हेलो गाइस। आज मैं आप सबके सामने श्री कृष्ण की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपने कभी ना सुनी होगी। आज इस कहानी में श्री कृष्ण और एक गुरैया की कहानी है, जिसमें गुरैया का श्री कृष्ण के ऊपर अटूट विश्वास था और किस तरह कृष्ण ने उनके विश्वास का मान रखा और उनके प्राणों की रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गोरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तब उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वे भी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गोरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए। उसने श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गुरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उनसे बात की, जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गुरैया ने विश्वास और श्रद्धा से कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं। मुझे पता है, मैं सारी स्थितियों परिस्थितियों एवं स्वयं को परिवार सहित आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। भगवान बोले, तुम 3 सप्ताह का भोजन अपने घोंसले में संग्रहित करो। गुरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गोरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गोरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख को उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझे अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन ने चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी को रोक नहीं पाए कि श्री कृष्ण एक छोटा सा निशाना नहीं लगा पाए। केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए श्री कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन अपने साथ क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां थे जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन से कहा, क्या आप मेरे लिए एक घंटी उठाएंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, श्री कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहने लगे? अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उनकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गोरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी श्री कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद के साथ उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की। मुझे क्षमा करें कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं।